तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम अमाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो नए अहदनामे की 5वीं किताब है, और आज हम 8वें बाब की 26वीं आयत से मुताले का आगाज करेंगे। पिछली किस्त का इख्तिताम फिलिप्पुस पर हुआ, जबकि वो सामरिया में था जहाँ बहुत से लोग पैगाम पर ईमान लाए। ये उस इरशाद की तकमील का तीसरा बाब था जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों से फरमाया था कि तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। सामरिया में बहुत सारे लोग ईमान लाए, लेकिन गंदुम के साथ कड़वे दाने भी आ गए। यानी जब शमाउन ईमान लाया और उसने बपतिस्मा लिया, हम जानते हैं कि उसका ईमान ढोंग के सिवा कुछ न था। आज हम उस इरशाद की वसअत को जानेंगे जो जमीन के इंतहा तक उसके गवाह बनने का है, जो एक ऐसे शख्स को खुशखबरी सुनाने और उसके ईमान लाने से जाहिर होता है जो अफ्रीका से आया, यानी हबशी खौजा। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 8वें बाब की 26वीं आयत से आखिर तक एक हमें अमूमी ख्याल पेश कीजिए। ये हवाला किसी निजात के मुत्तल्लिक है। एक ऐसा शख्स जो कि मुतलाशी है, वो हलीम है और दलेर है। वो एक मुतलाशी है जो इत्मीनान की तलाश में है, और खुदा की भी, क्योंकि खुदा को जाने बगैर इत्मीनान नहीं मिलता। सो वो एक लंबे सफर पर इथोपिया से रवाना हुआ, और वो यरूशलेम को निकला क्योंकि उसे लगा कि खुदा उसे यरूशलेम में ही मिलेगा। लेकिन अफसोस कि खुदा यरूशलेम से जा चुका था, और मसीह ने कुछ देर पहले ये कहा था कि देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। लेकिन उस शख्स को यरूशलेम में तो खुदा ना मिला, लेकिन उसे बाइबल का खुदा मिल गया। और जब वो लौट कर आ रहा था तो उसके पास यसाया का सहीफा था, जिसे मुबस्सिरीन 5वीं अंजील कहते हैं। उसके पास कुछ ऐसी चीज थी जिसमें मसीह की बात की गई थी, जो कि अपनी मौत और जी उठने के सबब से अजीम हस्ती है। और वो यसाया के अजीम तरीन बाब पर जा पहुंचा, यानी यसाया 53। फिलिप्पुस ने उसके आगे मुनादी की शुरुआत इस हवाले से की और फिर उसे बपतिस्मा दिया, और इसके बाद खुदावंद का रूह उसे उठा ले गया और ख्वाजा ने उसे फिर ना देखा। अब मैं 26वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ना चाहूंगा। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ। ये एक सहराई इलाका था, और वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था, और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? उसने कहा, यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। और उसने फिलिप्पुस से दरखास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भीड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, इसी तरह वो अपना मुंह ना खोलता, और उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ। और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। ख्वाजा ने फिलिप्पुस से कहा कि मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूं कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के?
फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे और खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पुस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। भाई यूसुफ, खुदावंद के इख्तियार और उसके हुक्म के मुतालिक बताएं कि जब उसने अपने खादिम फिलिप्पुस को लोगों के बीच उठा लिया सामरिया में एक अजीम और मशहूर खिदमत कि उसे बियाबान में एक शख्स के लिए भेजा गया, आप उसकी फरमाबरदारी में क्या देखते हैं? मेरा मतलब है कि ये अजीब था। मतलब फिलिप्पस, जिसके लिए सामरिया में एक खुला और मौसर दरवाजा था, खुदा ने उससे कहा कि वो कामयाबी से चलते हुए काम को छोड़कर बियाबान में चला जाए, और वहां उसे कौन मिलने वाला था? लेकिन फिलिप्पस एक ऐसा खादिम था जिसका खासा फरमाबरदारी था। एक खादिम को अपने मालिक के अहकाम की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उससे बहस नहीं बल्कि उसका हुक्म मानना है। और यहाँ फिलिप्पस इम्तिहान में कामयाब रहा क्योंकि खुदावन ने उसे देखा, एक ऐसा आदमी जो ईमानदार और सच्चाई का मुतलाशी है। खुदावन ने बहुत पहले यिर्मयाह के 29वें बाब में ये कह दिया था, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने ताईं कवि दिखाए। और उसने देखा कि एक ईमानदार दिल उसकी तलाश करता है जो उसे जानना चाहता है। सो उसने फिलिप्पस को भेजा जो सामरिया में एक बहुत बड़ी बेदारी लाया कि वो जाकर इस शख्स से बात करे। लेकिन हम जानते हैं कि ये शख्स यकीनन अंजील को इथोपिया के मुल्क तक लेकर चला गया, जो कि आज तक मसीह पर ईमान रखते हैं। और वो पहला शख्स जिसने अंजील को लिया और इथोपिया के मुल्क में पहली दफा मुनादी की, वही शख्स था जो मुतलाशी, ईमानदार और दलेर था। अगर आपको याद हो तो दो लोग थे जो गजा को गए या गजा की राह पर थे। कदीम वक्तों में समसून वहां गया और आज फिलिप्पुस गया। एक बरकत के लिए गया और दूसरे ने खुद को सजा में डाल दिया। हमें खिदमत के दायराकार और खुदा के इस्तेमाल करने के हवाले से बताएं कि कब कोई खुदा के इख्तियार को मानता है और एक ऐसी अच्छी खिदमत जो खुदा को पसंद आए। हालांकि समसून के हवाले से ये कहा गया कि खुदावन की रूह से तहरीक देने लगी, लेकिन अफसोस के उसने अपनी ख्वाहिशातों के आगे घुटने टेक दिए और उनकी तहरीक से चलने लगा। और जब समसून को गजा को भेजा गया तो हम जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ। उसने एक फहाशा की घर में जनाकारी की रात गुजारी। एक आम नौजवान के लिए ऐसा करना एक अफसोसनाक बात है, तो खुदा के ममसू के लिए ऐसा करना कितना अफसोसनाक होगा। वो जिसके लिए खुदा खुद आया कि उसकी माँ को उसकी पैदाइश की खुशखबरी दे, और समसून से बड़े बड़े कामों की तवक्को थी। लेकिन अफसोस के उसका सूरज दिन चढ़ते ही गरूब हो गया जब उसने ख्वाहिशात के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन इसके बरक्स फिलिप्पस एक ऐसा शख्स था जो जिस्मानी ख्वाहिशात का गुलाम ना था, और खुदावंद की रूह जो उसे कहती वो उसकी फरमाबरदारी करता। जी भाई यूसुफ, 5वें बाब का मुतालिया करते हुए हम एक जगह ठहरे जो कि रूहुल कुद्स की अलूहियत का सबूत है। आपने बताया था कि आने वाले अब्वाब में रूहुल कुद्स की अलूहियत के और भी सबूत है, यानी उसके तस्लीस की शख्सियात में से एक होने के। यहाँ हम वाज़े तौर पर रूहुल कुद्स की अलूहियत को कहाँ देख सकते हैं, या तस्लीस की शख्सियत होने की दलील कहाँ है? मसलन वो 29वीं आयत में ये कहता है कि रूह ने फिलिप्पस से ये कहा कि अगर रूह फक्त एक कुव्वत है, जैसा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक तासीर है, तो क्या एक कुव्वत बोल या फिर कुछ कह सकती है, या तासीर कुछ कह सकती है? फिर कुछ देर बाद 39वीं आयत में रूह फिलिप्पस को उठा ले गया, और मैं कहूँगा इमाल की किताब मजीद वाज़े सबूतों से भरी पड़ी है। और जब हम इसका मुताला करते हैं तो जानते हैं कि रसूलों के वसीले किए गए रूहुल कुद्स के इमाल है। सो रूहुल कुद्स वाज़े तौर पर तस्लीस की एक आला शख्सियत है, और इमाल की किताब में उसकी अलूहियत भी वाज़े है। भाई यूसुफ, जब हमने इस किताब का मुतालिया करना शुरू किया तो आपने हमें इसकी तकसीम के मुतल्लिक बताया था और कहा कि 8वें बाब का एक खास मुकाम है।
یہ گواہی کے ایک نئے مرحلے کو تشکیل دیتا ہے اور ساتھ ہی 9ویں اور 10ویں باب کا بھی خاص مقام ہے۔ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ 8ویں اور 9ویں اور 10ویں باب میں ہم تین بہت اہم لوگوں کی نجات دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ مختلف تھے۔ ایک وزیر جو کہ گھر لوٹ کر آ رہا تھا، جبکہ ساؤل ایک مشن پر جا رہا تھا، اور پھر کرنیلیس جو کہ اعمال کے 10ویں باب میں ہے، جس نے اپنے گھر پر ہی نجات پائی۔ ایک اپنے گھر سے باہر سفر کو تھا اور ایک اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا، اور تیسرا اپنے گھر پر ہی تھا، لیکن یہ تینوں مختلف ہیں کیونکہ وزیر ایک سیاسی شخصیت ہے، ساؤل ایک مذہبی شخص ہے، اور کرنیلیس ایک فوجی شخصیت ہے۔ لیکن یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف تھے، اور یہ تینوں انسانیت کے حلقاجات کو پیش کرتے ہیں۔ ایک حبشی وزیر جو کہ حام کی نسل کو پیش کرتے ہیں، اور ساؤل سم کی نسل سے تھا، کرنیلیس یافت کی نسل سے تھا، اور یہ نو کا گھرانہ ہے جس سے ساری دنیا آباد ہوئی اور سب قوموں کا جنم ہوا، اور سب قوموں کا جنم ہوا جو کہ 8ویں اور 10ویں آیت میں ہے۔ یہاں ہم حام کی نسل کو دیکھتے ہیں، اگلے باب میں ہم سم کی نسل کو دیکھیں گے۔ یہاں سے گواہی کے چوتھے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح، یہاں سے گواہی کے چوتھے مرحلے کی شروعات ہوتی ہے، جس میں بشارت زمین کی انتہا تک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ 27ویں آیت میں اس وزیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یروشلم میں عبادت کے لیے آیا۔ اس وزیر کے لیے عبادت کرنا کیسے ممکن تھا جبکہ اس نے نجات نہ پائی تھی؟ جی بھائی یوسف، اس وزیر کے لیے عبادت کرنا کیسے ممکن تھا جبکہ اس نے اب تک نجات نہ پائی تھی؟ وہ سچائی کی تلاش میں تھا، خدا اس کے دل میں کام کر رہا تھا، لیکن وہ کام ابھی تک مکمل نہ ہوا تھا، سو وہ تلاش میں تھا، اور یہ بات اس کہانی سے واضح ہے۔ وہ ایک حلیم شخص تھا، اسے پوچھا گیا جو کچھ تو پڑھتا ہے کیا اسے سمجھتا ہے، تو اس نے کہا نہیں سمجھتا۔ اس نے اقرار کیا نہیں سمجھتا، یہ جرأت مندانہ اقرار تھا، اور پھر اس نے سچائی کو جانا اور دلیری کے ساتھ فیصلہ کیا، سو وہ متلاشی تھا اور وہ جرأت مند تھا، اور ان صفات کا سب میں پایا جانا بہت اہم ہے۔ اسے یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ خداوند اس کا نجات بالکل۔ دہندہ ہے۔ بھائی، اس شخص کے پاس وہ سب تھا جس کی ایک انسان دنیا میں خواہش کر سکتا ہے، لیکن اسے نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ دولت انسان کو خدا کی راہ سے کیسے دور کر دیتی ہے؟ دولت انسان کی آنکھوں کو خدا سے کیسے پھیر دیتی ہے؟ در حقیقت دولت، رتبہ اور اختیار، مرتبہ اور وقار، ان سب کو شیطان نے چار یا پھر متبادل کے طور پر رکھا ہے، لیکن در حقیقت یہ انسان کو کبھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ مقدس اگسٹن نے ایک دفعہ کہا کہ اے خداوند، تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا تھا، اور ہماری روحیں تجھ سے دور رہ کر آرام نہیں پا سکتیں، کیونکہ جب تک ہم خداوند سے دور ہیں تو ہم بے چینی کے عالم میں رہیں گے، اور ایک ایسی بھوک کے مارے ہوں گے جسے کوئی نہیں مٹا سکتا، جب تک کہ ہم خدا کو نہ جانیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وزیر ہمارے آگے اس کا حقیقی عکس پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام خزانوں کا ذمہ دار تھا۔ اسے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن مسیح کی ضرورت تھی۔ اور میں تمام دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، دولت، سرفرازی، اعلیٰ مقام، اس سے آپ کو مسیح نہیں ملے گا، لیکن میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسیح واحد ہے جو آپ کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کسی بھی صورت میں مسیح کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص کلام سے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا، جی، خاص کر وہ نبوت جو مسیح کی قربانی کے متعلق تھے۔ مسیح کو قربان ہونے والی بھیڑ کی مانند ذبح کیا گیا، اور فلپس نے اس کتاب سے شروعات کی اور اس کے آگے یسوع کی منادی کرنے لگا۔ بھائی، لوگوں کو مسیح کے پاس لانے میں بائبل کے کردار کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عظیم خدا جو کہ اجرام فلک کو درستگی سے چلا رہا ہے، وہ فلپس کو وہاں تب پہنچاتا ہے جب وہاں کا خادم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، جو کہ کسی بھی مناد کی شروعات کے لیے بہترین باب ہے جس سے وہ
मसीह की बात कर सकता है। दूसरी बात बहुत अहम है कि फिलिप्पस ने किसी भी अकीदे के बारे में बात नहीं की। उसने किसी मजहब की बात नहीं की, बल्कि उसने एक हस्ती की बात की। और बाब के आगाज में हम पढ़ते हैं कि फिलिप्पस ने मसीह की मुनादी की। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम रूहों को मसीह से मुतारफ करवाते हैं, क्योंकि खुदा बहुत अहम है। मुझे यहाँ फिलिप्पस के अल्फाज याद हैं। उसने फिलिप्पस नहीं, फिलिप्पस रसूल कहा। और पहले यूहन्ना में जब उसने नतनीएल से कहा, जो रसूलों में से एक है, जिसका जिक्र मूसा ने तौरेत और नबियों से किया, वो हमको मिल गया। मतलब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम मसीह से मिलते हैं। जैसा कि मसीह ने यूहन्ना 5 में कहा, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। सो मेरा बाइबल पढ़ना मुझे मसीह के पास ले जाएगा, जो मेरा निजात दहिंदा है। मतलब कि एक खादिम के लिए, एक मुबश्शिर के लिए बाइबल की मुकम्मल तफसीलात होनी चाहिए। जी, हमें बाइबल ही को लेकर चलना है और मसीह मसलूब की मुनादी बाइबल से करनी है। निजात के पैगाम में जिसका मंबा बाइबल है, कुछ भी बढ़ाने के क्या खतरात हैं? इंसानी नजरियात, इंसानी तर्ज फिक्र और इंसानों के तजुर्बात, क्या इससे मुनादी की कुव्वत में कुछ फर्क पड़ता है? क्या ये खुदा उनको लोगों के पास लेकर आता है? देखिए, मुझे एक हवाला दिया गया है जो यिर्मयाह के 23वें बाब में है। जिस नबी के पास ख्वाब हैं वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरा कलाम दयानतदारी से सुनाए। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत खुदा फरमाता है कि भूसा लोगों की बातें हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन गेहूं खुदा का कलाम है। तो हम गेहूं को भूसे से क्यों मिलाएं? खुदा का कलाम वो कलाम है जो निजात लाता है, और ये लोगों को बचाने और निजात दिलाने का काम करता है। लेकिन इंसानों की बातें गैर मतवाजी और बदल जाने वाली बातें हैं, और भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पायदार और दुरुस्त नहीं। हमें बपतिस्मे की एक वाज़ेह तारीफ बताइए जो बाइबल की तहरीर से ली गई है। एक बहुत खूबसूरत आयत है यूहन्ना 1:4 में। वो कहता है, वो ज्यादा शागिर्द करता और उन्हें बपतिस्मा देता है। सो मैं कहूंगा कि बपतिस्मा मुझे मसीह का शागिर्द बनाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अजीम बात है कि कोई मसीह की पैरवी करता है, और मसीही बहुत देर पहले बपतिस्मे को मसीहत में आना कहते थे, या फिर किसी का मसीही बनना। जब कोई मसीह का पैरोकार बनता है, बपतिस्मा मसीह की पैरवी करना है। और देखें कि अगर मैं आर्मी या फिर स्कूल में जाऊं तो मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, मसीही के स्कूल का यूनिफॉर्म या फिर उन सिपाहियों का यूनिफॉर्म जो मसीह के पीछे चलते हैं। मसीह के मुतल्लिक यसाया 53 में जो कुछ नबूवत की रूह से कहा गया, उसके मुतल्लिक हमें कुछ बताइए। जैसे कि कुछ आयात में लिखा है, लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबाह करने के लिए ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, इसी तरह वो अपना मुंह न खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ न हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से इसकी जिंदगी मिटाई जाती है। हमें इन आयात के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं उस जुमले की बात करूंगा जो आयत 32 में आया कि वो अपना मुंह नहीं खोलता। 7 मरतबा अनाजील में बताया जाता है कि मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, उन्हें जवाब नहीं दिया। अगर मैं पूछूं क्यों उसने अपना मुंह नहीं खोला, तो मुझे इसका जवाब आयत 35 में मिलता है। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे मसीह की खुशखबरी दी। सो मसीह ने पेशवाओं के दरमियान अपना मुंह ना खोला, ताकि वो हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हो जाए, ताकि फिलिप्पस खुशखबरी का पैगाम सुन सके, ताकि फिलिप्पस अपना मुंह खोल सके। पर मसीह ने अपना मुंह ना खोला, लेकिन जिसने अपनी जुबान खोलकर उसकी तालीम दी, जिसने अपना मुंह ना खोला, वो फिलिप्पस था। इसलिए कि उसने आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है। और हमने कहा कि ये वजीर हकीकी आराम की तलाश करता हुआ आया, जो ये इल्फाज पढ़ता हुआ आ रहा था कि जिसके साथ फिलिप्पस वहां आ निकला, हमारी ही सलामती के वास्ते उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, क्योंकि मसीह के तमाम जख्म और उसकी मौत हमारी शिफा के लिए थी। सही। जब वो कहता है फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यस्सु की खुशखबरी दी, तो पुराने अहदनामे का मौजूए आम क्या है?
देखें, पुराना अहदनामा यीशु के हवाले से है। मसलन अमाल 10:43 का हवाला ये कहता है कि यहाँ वाज़े लिखा है कि उस शख्स की गवाही तमाम नबी देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा। फिर भी तमाम नबी मसीही के हवाले से ये कहते हैं। मसलन ज़बूर 40 में ये लिखा है, किताब के तोमार में मेरी बाबत लिखा है, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करना है। और सारी बाइबल एक ही शख्सियत और एक ही कलाम का हवाला देती है। सो मसीह की ज़ात और उसके सलीबी काम का जिक्र जो यसाया 43 में दर्ज है वही पुराने अहदनामे का मौज़ूए आम है, और इसी से हमें मौका मिलता है कि हम लोगों के आगे इस शख्स और उसके काम की बात और मुनादी कर सकें। यसाया 53 में मसीह के काम ही की बात की गई है। जी ज़बूर 22 भी वाज़े तौर पर मसीह के मुतल्लिक है। सही। यहूदियों की बहुत सी नबूवतें जो कि आज तक पुराने अहदनामे में हैं वाज़े तौर पर मसीह ही के हवाले से सही। हैं। तो फिर क्यों जब ये कलाम पढ़ा जाता है, मेरा मतलब है पुराने अहदनामे की नबूवतें, वो आज तक मसीह को पुराने अहदनामे में दरियाफ्त क्यों ना कर सके? भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों मसीह जब यहाँ था और तमाम मौजज़ात उसके लिए और सब नबूवतें उसी में पूरी हुईं, लेकिन वो उस पर ईमान क्यों ना लाए? गुनाह इंसान को अंधा कर देता है, और ना सिर्फ आज गुनाह ने उन्हें अंधा कर रखा है बल्कि एक और तरह का अंधापन है जिसे हम अदालती अंधापन कहते हैं। जब खुदावंद वाज़े तौर पर इंसान से बात करता है और इंसान मुसलसल इनकार करता है, तब खुदा उसे अदालती अंधेपन के हवाले कर देता है। ये वही बात है जो फिरौन के लिए भी कही गई थी कि खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। खुदावंद ने उसके दिल को सख्त किया, ये नाइंसाफी नहीं थी, क्योंकि फिरौन ने 7 बार अपने दिल को सख्त कर लिया और खुदावंद ने उसी की दिल की सख्ती के उसने लिए उसे उसे जुल्म छोड़ के लिए दिया। छोड़ दिया। बिल्कुल, जुल्म के लिए छोड़ दिया। फिर फिलिप्पुस और खोजा पानी की जगह पर गए और उसको बपतिस्मा दिया, और जब वो पानी से निकले तो खुदा उनकी रूह फिलिप्पुस को उठा ले गई, और खोजा ने उसे फिर ना देखा और वो खुशी करता हुआ अपनी राह को चला गया। खुदा ने फिलिप्पुस को क्यों उठा लिया और कुछ देर उसे खोजा को तालीम देने के लिए उसके साथ ना छोड़ा कि वो उसे तरबियत दे सके? मसीहत हमें जमीन के इंसान से नहीं जोड़ती बल्कि उस आदमी के साथ जोड़ती है जो नई नस्ल का सरदार है और बदन का सर है। वो मसीह है जो आसमान पर है। मसीह जो आसमान पर चढ़ गया, गोया खुदा नहीं चाहता कि कोई मसीही किसी इंसान के साथ मुंसलिक हो और वो उस शख्स पर भरोसा करें। और मुमकिन था कि ये वजीर फिलिप्पुस के सहारे चलता रहता, पर खुदावन का मकसद ये था कि उसे फिलिप्पुस की गोद से जुदा करे और उसका दूध छड़वाया जाए ताकि वो मसीह पर भरोसा करे जो अपने जलाल को पहुंचा। और फिलिप्पुस अपनी खिदमत और मुनादी के काम में फिर से मशगूल हो गया। वो अशूद में निकला और जब वो वहां से गुजरा उसने मुनादी की। वो वहां गया जहां से वो आया था, क्योंकि वो चरवाहा ना था कि रूहों की गल्लाबानी करे, बल्कि वो मुबशर था जिसका दिल खोई हुई रूहों के पीछे था कि उनको वापस ला सके। और वो मसीह के पास ज्यादा से ज्यादा रूहें लाना चाहता था। कहा जाता है कि अशूद का मतलब है माली गनीमत को लेना, और यहाँ यही हुआ। गोया फिलिप्पुस उस जालिम अबलीस से माली गनीमत लूट कर ले आया, उन्हें रिहाई दी ताकि वो मसीह के पास आएं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, क्योंकि उसे इनफरादी बशारत जाना जाता है कि खुदावन फिलिप्पुस को सामरिया की भीड़ के बीच से उठा ले गया और उसे एक आदमी के पास इनफरादी काम की गर्ज से भेजा। इस वक्फे से हमें कुछ सबक दें उनके लिए जो मुनादी करते और रूहों से इनफरादी तौर पर मिलते हैं, यानी रूहों को जीतने के लिए सबक। यहाँ पहला सबक ये है कि एक शख्स को मसीह के पास होना चाहिए ताकि वो इशारों को जान सके। और अगर मैं मसीह से दूर हूं और उसने मुझे किसी बात का इशारा किया है तो मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मैं मसरूफ हूं। जब खुदाम के फरिश्ते ने फिलिप्पुस से बात की और जब रूहुल कुद्स ने उसे कुछ बताया तो उसने अच्छे तरीके से कबूल किया। उसने खुदावंद के कलाम को सुना और उसकी फरमाबरदारी की। और दूसरी बात यह है कि जब वो वहां पर गया तो उसे बहुत सी बातों की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसकी तवज्जो और ध्यान निजात दहिंदे की तरफ था। उसने सिर्फ यीशु की तालीम दी। यीशु का मतलब खुदावंद है जो बचाता है। उसने खुदावंद की तालीम दी। खुदावंद जो कि यसाया के 53वें बाब में कहता है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस तरह जाहिर हुआ, और बाकी का बाब हमें निजात दहिंदे और उसके काम के मुतल्लिक बताता है, और यही उसका मकसद है। और फिर तीसरी बात कि आपकी काविश बाइबल के वसीले हो। उसने शुरुआत कलाम से की। ना सिर्फ वो उससे मुतमईन था बल्कि शुरुआत भी उसी से की और उसे यीशु की तालीम दी। 2 सफर थे जो
یروشلم سے شروع ہوئے اور دونوں کا اختتام خوشی کے ساتھ ہوا۔ راستے کی کہانی بائبل مقدس کے متعلق تھی اور پہلا سفر اموس کی راہ سے آنے والے 2 شاگردوں کا تھا۔ جب انہوں نے یروشلم کو خیر بات کہا تو یسوع انہیں ملا اور اس نے ان سے اپنے متعلق بات کی۔ ہم نے دونوں سفر پڑھے اور دونوں سفر خوشی کے ساتھ اختتام پر پہنچے۔ بھائی ان الفاظ میں ابھی بھی بہت کچھ ہے۔ اگر ہم بائبل کے ہر ایک پہلو پر غور کریں تو ہمیں مہینے اور سال لگ جائیں گے اور یہ ختم نہ ہوگا۔ صحیح۔ اس کا ایک حصہ ہی خدا نے چاہا تو آنے والی قسط میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم جانے کے مہمانوں نے ضرور کیا بھائی۔ سیکھا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حبشی خواجہ سے بات چیت خداوند کی گواہی کے کس مرحلے کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ چوتھے مرحلے کو ظاہر کرتی ہے جو گواہی کا سب سے واضح دائرہ ہے، یعنی پوری دنیا کو تعلیم دینا۔ فلپس نے حبشی خواجہ کے پاس جا کر اسے خوشخبری سنائی تاکہ وہ اس پیغام کو اپنے ملک میں لے جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گواہی کا واضح ترین دائرہ کار ہے۔ صحیح۔ بائبل مقدس کا منادی اور بشارت میں کیا کردار ہے؟ کلام ایک بہت اہم چیز ہے، زندہ کلام۔ یہ کسی بھی 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، انسان کی باتوں کی مانند نہیں۔ اہم بات بائبل کے الفاظ ہیں جو مؤثر ہیں اور بند دلوں کو کھولتے ہیں۔ اپنی زبان کھول کر اسی جی، نوشتے سے شروع کیا بالکل اور ایسا اسے ہی یسوع ہے۔ کی خوشخبری دی۔ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائیں کہ بپتسمے کا مسیحی تصور کیا ہے؟ جی بالکل، ہم یوحنا 4 باب کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ شاگرد بناتا اور بپتسمہ دیتا تھا۔ بپتسمہ ہمیں مسیح کے پیروکار اور شاگرد بناتا ہے اور یہ ایک شرف ہے اور کسی بھی ایماندار کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم حبشی خواجے کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ایمان اور بپتسمے کے بیچ ایک تعلق ہے کہ جب فلپس نے اس سے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ بپتسمہ ہمارے مسیح کے پیچھے چلنے کا اعلان ہے۔ صحیح۔ بھائی آپ کو ان کے جواب کیسے لگے؟ زبردست۔ 10 میں سے 10 نمبر؟ جی بالکل۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ آنے والے پروگرام میں پھر خدا آپ کو ملاقات برکت ہوگی۔ دے۔ هآتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك هآتي بطيبي فوق رأسك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إكليلك واتكئن رأسي على صدرك إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا إذ كسرت قلبك من أجلي أنا ها قارورة طيبي أكسرها هنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا عند قدميك وأدهنهما حيث راحتي لا ولا عنا لا يكن في قلبي شريك لك لك كل قلبي لك وحدك تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو